अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी उसका नाम है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ फीचर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो इसका फीचर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की खसूसियत, कार्बन की ख़ास खसूसियत। ठीक है। कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कार्बन, वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एट प्रेजेंट। इसकी अच्छा, एट प्रेजेंट जो है आपको पता है मिलियन का मतलब है लाखों, तो कितने लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। उसकी दो वजह है। उसकी वजह है कार्बन का की पिक्यूलियर नेचर। कार्बन द मेन रीजन फॉर सच अ लार्ज ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड इज इट्स यूनिक property of linking with other carbon atoms to form long chains or rings, and this self linking property of carbon is called catenation। दो रीज़न है। ये जो आज इतने हमें मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं उसकी दो रीज़न है। एक तो कार्बन में ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो अपने ही जैसे कार्बन एटम के साथ लिंक करता है और लिंक करता जाता है और थकता भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं कैटिनेशन। अच्छा, ये बहुत अनयूजुअल क्वालिटी है और अगर आप पीरियोडिक टेबल में बाकी एलिमेंट्स देखेंगे तो किसी और एलिमेंट के अंदर इतनी आउटस्टैंडिंग एबिलिटी या ये क्वालिटी नहीं पाई जाती जितने कार्बन के अंदर है। इसके अलावा सल्फर के अंदर थोड़ी सी पाई जाती है, और लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती। वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 सल्फर एटम के साथ लिंक करता है। ठीक है, लेकिन कार्बन में आप कह रहे आउटस्टैंडिंग है, अनस्टॉपेबल है। कार्बन है, वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते ही चला जाएगा, थकेगा नहीं। कभी किसी और की तरह लिंक करेगा, कभी किसी तरह, कभी रिंग बनाएगा, कभी चेन बनाएगा। तो ये एबिलिटी जो है ये एक कार्बन की क्वालिटी है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बन, उसमें ये क्वालिटी है सेल्फ लिंकिंग की, और ये आउटस्टैंडिंग क्वालिटी पाई जाती है जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं। और ये आउटस्टैंडिंग क्वालिटी पाई जाती है कार्बन के अंदर, जिसकी वजह से मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और दूसरी बात यह है कि कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। बाकी एटम में एक तो ये कि अपने जैसे एटम के साथ भी ये पता नहीं जुड़ता चला जाता है और बहुत सारे ये लंबी लंबी चेन्स बनाती हैं ऑफ डिफरेंट साइज, ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर के बनाता जाता है और रिंग्स बनाता है डिफरेंट स्ट्रक्चर के। बल्कि ये एक जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं। इसी तरह कार्बन जो है वो स्टेबल सिंगल बॉन्ड्स बनाता है और मल्टीपल बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम के साथ। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके साथ भी, मतलब दूसरे एटम्स, ये जो दूसरे एटम के साथ लिंक करना है लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, सल्फर, इसको हम कैटिनेशन नहीं कहेंगे। लेकिन ये भी आप ये सोच ले कि समझ ले कि ये भी ये कार्बन की एक क्वालिटी कंसिडर होगी कि ये दूसरे एटम के साथ जो सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ये भी स्टेबल बनाता है। ठीक है, इट कैन दस फॉर्म न्यूमरस कंपाउंड्स ऑफ वेरियस शेप एंड स्ट्रक्चर। समझ आ गई? तो इसी तरह ये जो है न्यूमरस कंपाउंड्स बनाता चला जाता है ऑफ वेरियस शेप्स एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एक क्वालिटी पाई जाती है कार्बन के अंदर कि वो ना सिर्फ अपने जैसे एटम के साथ लिंक करता जाता है बल्कि दूसरे एटम के साथ भी लिंक करता जाता है। मानी अपने साथ तो कैटिनेशन कहलाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ भी वो स्टेबल बॉन्ड्स बनाता चला जाता है। तो इसी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है वेरियस शेप और स्ट्रक्चर के। तो ये भी एक क्वालिटी है जिसकी वजह से जो है वो आप ये कंसिडर कर लें कि जो कार्बन है ये क्या कहते हैं ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी तादाद पाई जाती है। ठीक है, देन हम दूसरी उसमें क्वालिटी में चले जाएंगे कार्बन की, वो है नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन आयनिक आपको पता है जो मेजर कैटेगराइजेशन हम ये कर लें, देखिए जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है। आप बचपन से जो साइंस पढ़ते आ रहे हैं उनमें आपने यही पढ़ा कि जिनके अंदर आयनिक कंपाउंड पाया जाता है उन कंपाउंड को आयनिक कहते हैं, और जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उनको हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जो है
कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कभी कभी कोई एक आध बॉन्ड जो है वो आयनिक भी निकल जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड जो है वो कोवलेंट पाया जाता है। ये अलग बात है, वो कोवलेंट बॉन्ड कभी कभी पोलर भी हो जाता है, कभी कभी नॉन पोलर भी होता है, लेकिन रहता वो मोस्ट ऑफ द टाइम कोवलेंट ही है। इसी तरह इसी वजह से चूंकि इनके अंदर कोवलेंट नेचर है, तो आपको पता है कोवलेंट नेचर तो होती है मॉलिक्यूलर नेचर। ज़्यादातर कोवलेंट जो चीज़ होती है वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर, कोवलेंट कंपाउंड्स की जो छोटा स्ट्रक्चर होता है वो मॉलिक्यूल होती है, वो आयंस नहीं होता। इसी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए ये आयनिक रिएक्शंस नहीं देते, क्योंकि आयन में आयंस नहीं पाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़े हैं सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अच्छा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें बहुत उनकी, अच्छा अब आप ये कहने देयर आर मिली, आप जैसे एक ग्रुप है, एक हमारे कॉलेज है, उसमें कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम एक एक स्टूडेंट को करें कि हमें नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है, कौन सा, हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया कि कॉलेज में डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स बना लिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्री मेडिकल के हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस के हैं, कुछ प्री इंजीनियरिंग के हैं, कुछ आर्ट्स के हैं। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं तो हमारे लिए स्टडी आसान हो जाती है। तो इसी तरह आपको पता है कि जो एक ग्रुप की चीज़ें होती हैं उनमें कुछ चीज़ें सिमिलर होती है, यानी वो एक जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं ना। ठीक है, जैसे प्री मेडिकल के बच्चे वो एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग के बच्चे एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के बच्चे एक जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। इसी तरह आपको पता है देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन जब हम इसकी कैटेगराइजेशन करने पे आए तो अगर हम ग्रुप्स करें तो देयर आर ओनली फ्यू ग्रुप्स। ठीक है, अब हमने जो ग्रुपिंग की है, ग्रुप या हम किसी चीज़ को एक ग्रुप में डालते हैं तो जाहिर बात है उनके अंदर कुछ क्वालिटी भी पाई जाती है ना, जिसकी वजह से हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, जैसे आपके जो ग्रुप्स बने उनमें कुछ सिमिलरिटी भी तो पाई जाती है। तो देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की ग्रुपिंग करें तो देयर आर फ्यू ग्रुप्स। ठीक है, अब वही बात है कि एक ग्रुप के जो होते हैं मेंबर्स होते हैं उनमें सिमिलरिटी इन बिहेवियर पाया जाता है और एक तरह के तकरीबन सिमिलर रिएक्शंस देते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मुख्तलिफ ग्रुप है, जिसको आप अल्केन कह सकते हैं, अल्केन का ग्रुप है, अल्कीन का ग्रुप है, अल्काइन का ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, उस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सिमिलरिटी इन बिहेवियर पाया जाता है, यानी वो एक तरह की केमिकल रिएक्शंस देते हैं। और यही वजह है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप जो है वो अपनी एक होमोलोगस सीरीज बनाता है। ठीक है, इसको आपको मैं इस तरह भी समझा देती हूँ। ये जैसे ये एक अल्केन का ग्रुप है, जो कार्बन आपको पता ना एक फॉर्मूला होता है इसका C1H4, ये वाला इसका। तो आप कार्बन इज इक्वल टू 1 का जो मेंबर है अल्केन का वो मीथेन होता है, उसका फॉर्मूला है CH4। कार्बन इज इक्वल टू 2 का जो मेंबर है वो इथेन होता है, वो C2H6 है। कार्बन इज इक्वल टू 3 का जो मेंबर है वो C3H8 है, उसे प्रोपेन कहते हैं। अब आप ये देखें, ये जो हर नेक्स्ट मेंबर है, मीथेन CH4 और इथेन C2H6, इनके दरमियान डिफरेंस पाया जा रहा है कार्ब CH2 का। ठीक है, इसी तरह जो इथेन है यानी C2H6 और प्रोपेन है C3H8, इनके दरमियान डिफरेंस पाया जा रहा है CH2 का। समझ आ रही है? ये सिर्फ यहाँ तक कि नहीं, हर जो नेक्स्ट मेंबर है इस तरह कार्बन इज इक्वल टू 3 और कार्बन इज इक्वल टू 4 का जो मेंबर होगा उनके दरमियान भी डिफरेंस CH2 का होगा। ये सिर्फ CH2 का डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये आपको ये भी बता रहा है कि हर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सिर्फ अल्केन की बात नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे अल्कीन भी होता, यहाँ पे अल्काइन भी होता, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता, यहाँ पे अल्कोहल होता, तो हर जो नेक्स्ट मेंबर है वो अपने पिछले मेंबर्स से उसमें डिफरेंस पाया जाता है CH2 का। ठीक है, तो ये जो एक ग्रुप के डिफरेंट मेंबर्स हैं, इनको हम जिनके दरमियान सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ग्रुप होता है उसके जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, जिनमें जो डिफरेंट कंसेक्टिव मेंबर्स होते हैं, यानी एक के बाद जो एक आते हैं उनमें CH2 का डिफरेंस पाया जाता है, तो इनको हम कहते हैं होमोलोग्स। क्या कहते हैं? होमोलोग्स। और इसी वजह से जो एक हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लास होती है वो कहलाती है होमोलोगस सीरीज। ये सिर्फ डिफरेंस CH2 का नहीं है, बल्कि एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास होती है, लेट्स सपोज अल्केन की बात हो रही है, इनके जो रिएक्शंस होंगे वो भी सिमिलर होगी। और चूंकि